स्टूडेंट, आज हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। चैप्टर का नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इसके एमसीक्यूज़ देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है कि कंपैरिजन ऑफ नाउन वैल्यू विद स्टैंडर्ड वैल्यू। एक अननोन वैल्यू, कंपैरिजन ऑफ अननोन विद स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी एक अननोन वैल्यू को जब हम कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, तो इस चीज़ को हम मेजरमेंट कहते हैं। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अननोन वैल्यू है जो है उसको हम नाउन वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो इसको हम मेजरमेंट कहते हैं। उसके अलावा स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर मेजर्ड, ऐसा स्टैंडर्ड जिसके साथ चीज़ों को जिस पे मैच की जाती है उसको हम यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने लेंथ के अंदर किसी चीज़ को मेजर किया है, या किलोग्राम के अंदर मेजर किया है, या मोल के अंदर मेजर किया है, तो ये उसकी यूनिट हो गई। ए नंबर विद ए प्रॉपर यूनिट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जो हमारे पास नंबर होता है ना विद ए प्रॉपर यूनिट, उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जांपल 30 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर हमारे पास किसकी लेंथ की यूनिट हो गई, और 30 जो क्या है, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड है। तो ये एक मैग्नीट्यूड जो नंबर विद प्रॉपर यूनिट के साथ हो, तो उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकें उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास मजीद दो किस्म की क्वांटिटी आती हैं, जिसके अंदर बेस क्वांटिटी आ जाती है और डिराइव क्वांटिटी आ जाती है। बेस क्वांटिटी आर दोज विद विच कैन बी डिराइव्ड इनटू अदर क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटी हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं। लेंथ, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंट हो गया, लाइट इंटेंसिटी हो गई। इसके अलावा डेराइव क्वांटिटी भी होती है। डेराइव क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी से निकाली जाती हैं, उनको हम डेराइव क्वांटिटी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है कि यूनिट रिजल्ट इनटू अदर यूनिट्स इज कॉल्ड। ऐसी यूनिट्स जो कि अदर यूनिट्स के ज़रिए जो अदर यूनिट के अंदर रिजल्ट की जाए, उसको हम बेसिक यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि टेम्परेचर जो है इसकी यूनिट क्या है। तो टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंट की यूनिट हमारे पास क्या होती है, उसकी यूनिट मोल होती है। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है कि कैपेसिटेंस जो होती है उसकी यूनिट फराड होती है। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट हमारे पास पास्कल होती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम के लिए। एमसीक्यूज नंबर 9 है कि जो स्मॉल और लार्ज नंबर इन पावर ऑफ 10, ऐसे नंबर जिनको पावर ऑफ 10 की सूरत में लिखते हैं उनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। और प्रीफिक्सेस का फार्मूला होता है n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 की पावर n। n हमारे पास नंबर होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और नेक्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 11। इसके अंदर लिखा हो कि n जो होता है हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर n हमारे पास 1 हो, n अगर हमारे पास n की वैल्यू जो हमारे पास 1 से स्मॉलर हो तो हमारे पास नेगेटिव होगा, और n की वैल्यू जो ग्रेटर देन 1 हो तो हमारे पास वैल्यू जो कि पॉजिटिव होगी। और किलो किसके बराबर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 13 है कि किलो किसके बराबर होता है। किलो 10 की पावर 3 के बराबर होता है। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज है कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मीटर रूलर। मीटर रूलर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेंथ ऑफ सब्सटेंट को जो होता है मेजर करने के लिए यूज होता है। एमसीक्यूज नंबर 15 है कि लीस्ट काउंट जो हमारे पास इसका लीस्ट काउंट की जो लीस्ट काउंट होता है उसकी 1 मिलीमीटर भी होता है, 1000 मिलीमीटर भी होता है। इसका लीस्ट काउंट कितना है, जो मीटर रूलर होता है इसका लीस्ट काउंट होता है हमारे पास 1 मिलीमीटर, और 1000 स्मॉल स्केल मिलीमीटर यूनिट्स इसके ऊपर होती हैं। इसके अलावा हमारे पास एमसीक्यू नंबर 16 है कि वर्नियर कैलिपर जो होता है क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है। उसका वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर होता है, और 0.01 मिलीमीटर होती है। जिसका जितना लीस्ट काउंट कम होगा वो उतना ही एक्यूरेट होगा। इसके अलावा हमारे पास स्केल्स ऑन वर्नियर कैलिपर के ऊपर कितने स्केल्स होते हैं। तो वर्नियर कैलिपर के ऊपर हमारे पास 2 स्केल्स होते हैं, एक हमारे पास मेन स्केल होता है, एक दूसरा वर्नियर स्केल होता है। एमसीक्यूज नंबर 18 है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए सर्कुलर स्केल्स ऑन द वर्नियर स्केल इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए सर्कुलर स्केल और वर्नियर स्केल, जो सर्कुलर स्केल होता है उसको मूव किया जाता है ऑन द वर्नियर स्केल्स को, वर्नियर स्केल के ऊपर, तो इसको हम क्या कहेंगे, पिच ऑफ स्क्रू गेज कहेंगे। और लीस्ट काउंट अब है कि
लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है, तो 0.001 सेंटीमीटर जो होता है ये इसका लीस्ट काउंट होता है, और जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो उतना ही एक्यूरेट होगा। इसी वजह से हमारे पास जो स्क्रू गेज होता है ये हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर तक होता है। इसके अलावा ज़ीरो एरर क्या होता है, ज़ीरो एरर में कितने टाइप्स होते हैं, ज़ीरो एरर के हमारे पास दो किस्म की टाइप होती हैं, एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है और दूसरा नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है। अब हम देखते हैं कि मैकेनिकल स्टॉपवॉच एमसीक्यूज नंबर 22 है कि मैकेनिकल स्टॉपवॉच लीस्ट काउंट, जो हमारे पास मैकेनिकल स्टॉपवॉच होती है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, तो उसका 0.1 सेकंड जो होता है लीस्ट होता है, और डिजिटल स्टॉपवॉच होती है 0.01 सेकंड इसका इस लीस्ट काउंट होता है। ये हमारे पास डिजिटल स्टॉपवॉच होती है ये मोर एक्यूरेट होती है, क्योंकि ये हमारे पास इसका जो है लीस्ट काउंट बहुत ही कम होता है, तो ये एक्यूरेट रिजल्ट देती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मेजरिंग सिलेंडर, जो मेजरिंग सिलेंडर होता है उसके ज़रिए हम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा लार्ज प्रीफिक्सेस आपने जो है याद करने होंगे। प्रीफिक्सेस में हमारे पास एक्सा, पीटा, टीरा, गीगा, मेगा, किलो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, आटो, फेमटो और आटो, ये आपने याद करने होंगे। ये इनकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये इनका जो है वैल्यू भी याद करनी होती है। तो लार्जेस्ट प्रीफिक्सेस जो होता है वो एक्सा होता है, और स्मॉलेस्ट प्रीफिक्सेस जो होता है वो हमारे पास आटो होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, एमसीक्यूज नंबर 26 है कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, और 10 सेंटीमीटर जो होता है वो 100 मिलीमीटर के बराबर होता है। 27 एमसीक्यूज है कि जो लेंथ है उसकी स्मॉलर यूनिट का, तो जो लेंथ की एक तो यूनिट मेजरमेंट भी होती है, लेंथ की यूनिट जो होती है मीटर होती है, लेकिन लेंथ की यूनिट एंगस्टन भी एक लेंथ की यूनिट होती है। जब हम एटम या मालिक्यूलर लेवल के ऊपर जो मालिक्यूल्स की मैश कर रहे होते हैं वहाँ पे जो होती है हमारे पास एंगस्टन यूनिट को यूज़ किया जाता है। और 1 एंगस्टन कितने के बराबर होता है, 1 एंगस्टन इज इक्वल टू 10 की पावर -10 के बराबर होता है। एक्सक्यूज नंबर 28 है कि वर्नियर कैलिपर जो होती है इज यूज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ ए पाइप, जो इंटरनल डायमीटर ऑफ ए पाइप होता है तो उसके लिए भी ये यूज किया जाता है। तो ये थे फिजिक्स क्लास 9 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो हैं चैप्टर के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।